Assalamu alaikum students, this is Umaira Bashir and you are watching Epic Words. Today we discuss the topic of sources of air pollutants. Air pollutants के sources कौन कौन से हैं? Basically 3 to 4 sources हैं air pollutants के. उसमें as you know 99% of atmosphere consists of nitrogen and oxygen. हमारा जो एटमॉस्फेयर है टोटली वो कंसिस्ट कर रहा होता है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पे 99%. ऑल द अदर गैसेज आर माइनर कंस्टिट्यूएंट्स. ये हमने जो कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर पढ़ा था उसमें भी हमने देखा था, लेकिन जो माइनर क्वांटिटीज़ में भी गैसेज पाई जाती हैं वो भी बहुत मेजर इफ़ेक्ट रखती हैं हमारी इन्वायरमेंट पे. लेकिन एटमॉस्फेयर जो है वो बेसिकली डिटरमिन करता है जहाँ पे हम रह रहे होते हैं, और ये कंस्टिट्यूएंट्स जो हैं सेफ़ हैं अप टू कंसंट्रेशन लिमिट. लेकिन जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है यही हमारी बेसिकली हमारे इन्वायरमेंट को डिस्ट्रॉय कर रही हैं, डैमेज कर रही हैं. आगे इंशाल्लाह चल के इसको डिस्कस करते हैं. सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स, उसमें फर्स्ट वन है जी ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, जिसमें CO2 है और कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड. दूसरा है जी सल्फर कंपाउंड्स एंड थर्ड वन इज़ नाइट्रोजन कंपाउंड. ये जो तीन मेन फैक्टर्स हैं, मेन सोर्सेज हैं एयर पोल्यूटेंट्स के. ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन को देख लेते हैं पहले. CO और CO2 को देख लेते हैं जी. ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, बोथ ऑफ दीज गैसेज आर एमिटेड ड्यू टू वोल्केनिक इरप्शन एंड डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर नेचुरली. वो ये कहता है कि ये जो दोनों गैसेज हैं ये उस वक्त खारिज होती हैं जब हम बहुत ज़्यादा रिएक्शन कराते हैं या बहुत ज़्यादा इरप्शन हो रही होती है गैसेस की, और ऑर्गेनिक मैटर की डीकम्पोजिशन से कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड एमिट हो रही होती हैं. यही जो एमिशन का प्रोसेस है ये फिर हमारे यही गैसेस एमिट होकर फिर हमारे एटमॉस्फेयर में जाती हैं. एटमॉस्फेयर में जाने के बाद फिर ये हमारे एटमॉस्फेयर को मज़ीद पोल्यूट करते हैं, गंदा करती हैं, आलूदा करती हैं. दूसरा जो पॉइंट है वो है जी मेजर सोर्स जो है इसका एमिशन ऑफ दीज गैसेस का वो है फॉसल फ्यूल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस की कंबस्टन ऑफ फॉसल फ्यूल काज द सोर्सेज एमिशन ऑफ दीज गैसेस कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस. कहता है कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड का जो एमिशन का प्रोसेस है वो बेसिकली जब फॉसल फ्यूल की कंबस्टन हो रही होती है, पेट्रोल की, नेचुरल गैस की कंबस्टन के प्रोसेसेस हो रहे होते हैं. ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कंबस्टन ऑफ फॉसल फ्यूल, पेट्रोलियम, कोल एंड नेचुरल गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड्स आर प्रोड्यूस, आर एमिटेड एंड इन्वॉल्व एंड मिक्स इन आर एटमॉस्फेयर. और फिर ये हमारे एटमॉस्फेयर को, हमारे इन्वायरमेंट को क्या करती हैं, आलूदा करती हैं, पोल्यूट करती हैं. थर्ड जो पॉइंट है वो है फॉरेस्ट फायर, जंगलात का जलना एंड बर्निंग ऑफ वुड और लकड़ी का जलना ऑल्सो एमिट कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड. अब ये देखें, अगर लकड़ी के जलने से या जंगलात के जलने से कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है तो ये एमिट हो रही है जब ऑक्सीजन की लिमिटेड सप्लाई हो, उसके बावजूद भी कार्बन मोनोऑक्साइड जो है CO है ये डोमिनेट कर रहा होता है. यानी फिर भी सोर्सेज जो हैं वो ज़्यादातर किसके, कार्बन डाइऑक्साइड के और कार्बन मोनोऑक्साइड के ही दिख रहे होते हैं, जो कि हमारी इन्वायरमेंट को, हमारे एटमॉस्फेयर को पोल्यूट कर रहे होते हैं. तीन मेजर फैक्टर्स हैं हमारे सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स के. फर्स्ट वन इज़ ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन एंड सेकंड वन इज़ सल्फर कंपाउंड SO2, SO3 एंड थर्ड वन है जी नाइट्रोजन के कंपाउंड जैसे NO2 है, NO है. दीज आर द मेन सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स. नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ऑल्सो डिस्कस ग्लोबल वार्मिंग. दिस इज़ ऑल अबाउट सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स.